कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, कल आपने जिस पवित्र भाव और भक्ति रस में डूबे हृदय से पौष मास के 7वें पावन अध्याय का श्रवण किया, उस अमूल्य प्रेम के लिए आपके चरणों में हमारा विनम्र नमन और कोटि कोटि वंदन अर्पित है। करुणा सागर भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा की छाया बनाए रखें। आपके जीवन में सदा मंगल, सौख्य और सद्भाव बने रहें। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पौष मास के 8वें पावन अध्याय में। हे परमपिता श्री नारायण, हमारे भीतर से अज्ञान का अंधकार दूर कीजिए। हमारे हृदय में ज्ञान और विवेक का दीप जलाइए। हमारे विचारों को पवित्रता से भर दीजिए और हमारे कर्मों को आपकी भक्ति का सजीव स्वरूप बना दीजिए। तो आइए भक्तों, आनंद और श्रद्धा से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। पौष मास की जय। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, श्वेतपुर। वहां रहता था एक युवक जिसका नाम था शिवदास। वाणी से दुर्बल पर हृदय से विशाल। वह बोल नहीं पाता था, पर श्री हरि से बतियाता था। पौष मास आया। बर्फीली हवा, सूनी राहें और जमी हुई नदी। शिवदास नित्य की तरह नदी किनारे बैठा हुआ था। हाथ में था एक पुराना शंख। वह उसमें फूंक मारता, पर स्वर नहीं निकलता। उसके आंसू गिरते और मन में एक ही नाम, नारायण। एक दिन गांव वालों ने हंसकर कहा, जब बोल नहीं सकता तो ईश्वर क्या सुनेगा। शिवदास ने शंख को छाती से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसी रात आकाश भर गया प्रकाश से। शिवदास के शंख से स्वयं स्वर निकला, नारायण। रात भर शंख गूंजता रहा। प्रातःकाल नदी के तट पर एक किशोर खड़ा था, पीत वस्त्र, चतुर्भुज, श्री हरि विष्णु। उन्होंने कहा, तू मौन है पर तेरा शंख बोलता है। तेरी पीड़ा मेरी प्रार्थना है। शिवदास ने मुंह खोला और पहली बार बोला, नारायण। गांव दंग रह गया। भागवत भाव परंपरा कहती है कि निःशब्दा भक्ति ही श्रेयसी। हे प्रिय भक्तों, तो इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मौन भी भक्ति है। ईश्वर रूप नहीं देखते, भाव देखते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु, भक्ति की जय। तो आइए सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में आपने कार्तिकेय जी का नंदीकेश्वर के साथ कैलाश पर आना, उनका स्वागत, कार्तिकेय जी का अभिषेक तथा देवताओं द्वारा उन्हें उपहार प्रदान करना, और गणेश जी जो कि शंकर भगवान के पुत्र तथा सभी विघ्नों के विनाशक हैं, फिर उनका मस्तक अर्थात शीश क्यों कट गया था, इसका वृतांत सुना था। अगर आपने वह अध्याय नहीं सुना है तो कृपया सुन लीजिएगा। आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे ब्रह्मा जी द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्तोत्र की प्राप्ति, और सूर्य देव की कृपा से उन दोनों का निरोग होना, भगवान नारायण के निवेदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का भी श्री भ्रष्ट हो जाना, और फिर पुनः उन्होंने लक्ष्मी जी को कैसे प्राप्त किया, इसका वर्णन सुनेंगे। तो आइए पूरे भक्ति भाव से श्रवण करते हैं आगे का वृतांत। नारद जी के पूछने पर नारायण भगवान बोले, हे नारद, मैं श्री सूर्य के पूजन का क्रम तथा संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाला कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब माली और सुमाली ये दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने वैकुंठ में जाकर कमलापति विष्णु जी से पूछा। उस समय शिव जी भी वहीं श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हरे, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बतलाइए। फिर विष्णु भगवान ने कहा,
हे ब्रह्मा जी, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्य की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। और शंकर जी ने कहा कि हे जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र, कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है, उसे प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक हैं। जिसका जो जो विषय है, अपने विषय में ये दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से पीप और दुर्गंध निकल रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, हे वत्स, तुम दोनों कवच, स्तोत्र और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहां विनम्र भाव से सूर्य का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्रह्मा जी, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है? वह सब हमें प्रदान कीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, वहां त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानी पूर्वक सूर्य का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। ऐसे ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहल्या का हरण करने के कारण गौतम जी के शाप से जब इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच मैं तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए हैं। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं आते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, उसे ही बतलाना चाहिए। परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं और स्वयं सूर्य देवता हैं। व्याधि नाश तथा सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ह्रीम ओम क्लीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करे। ऊपरयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्री सूर्याय स्वाहा मेरे नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकर्तन पुतलियों की, भास्कर ओंठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करें। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का, मिहिर स्कंधों का और पुषा जंघाओं का सदा पालन करे। रवि मेरे वक्ष स्थल की, स्वयं सूर्य नाभि की और सर्वदेवन मस्कृत कंकाल की सदा देखभाल करे। ब्रधन हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखें। हे वत्स, यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर तथा त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलस्त्य जी ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को भी मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग तथा श्री संपन्न हो जाओगे। इसमें संशय नहीं है।
1,00,000 वर्ष तक भविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। फिर ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्य की स्तुति करने पर तुम लोग रोग मुक्त हो जाओगे, यह निश्चित है। सूर्य की स्तुति का वर्णन सामवेद में हुआ है। यह व्याधि विनाशक, सर्व पापहारी, परमोत्कृष्ट, सार रूप और श्री तथा आरोग्य को देने वाला है। हे वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया। यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह, ये सभी विश्वेश्वर श्री सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्षमा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी यदि 1 मास तक हविष्यान भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे, तो निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह मत करना। इसीलिए हे पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहां सूर्य का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए और इधर वे दोनों दैत्य माली और सुमाली सूर्य की सेवा करके निरोग हो गए। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण तथा सर्व विघ्नहर सूर्य कवच और सूर्यस्तवादी सुना दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। उसके बाद वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां पर आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा कि हे देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सभी विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा, वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। लेकिन जो पामर अहंकार वश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए और इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर ना धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथीनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। हे वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तुमको पहले ही सुना दिया है। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो वह कहो। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, किस भ्रम शाप के कारण वे सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे और फिर दोबारा से किस प्रकार उन्होंने उन जग जननी कमला को प्राप्त किया? हे प्रभु, उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बतलाने की कृपा करें। फिर भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी
और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। हे मुने, वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं था। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति जी के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद बृहस्पति जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने नीचे मुख करके कहना शुरू किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो। लेकिन हे राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी शची के पति होने पर भी आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है, उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासा मुनि द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा, वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई। क्योंकि वैश्या चंचला होती हैं, वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, तथा प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती हैं। परंतु हे वत्स, जो बीत गया वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ फिर वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्तोत्र, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिप्सित मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वर तथा लक्ष्मी जी का स्तोत्र, कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया। हे मुने, यह सब देकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां उन्होंने कवच धारण करके स्तोत्र द्वारा स्तुति करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसके बाद देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। फिर नारद जी ने पूछा कि हरि के अंश से उत्पन्न हुए हे महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहाँ चला गया? वह प्रसंग बतलाने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल हैं। ओम नमो नारायण। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। हे प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं, तभी पौष मास की यह महात्म्य कथाएं सुन पा रहे हैं। अब बस थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं है कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कर्मों के बंधन से अभी मुक्ति पाली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा,
सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रिय भक्तों, पौष मास के इन महात्म्य की वीडियोस को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि कृष्ण नाम प्रचार भी एक सेवा ही है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे श्री नारायण कवच। श्री नारायण कवच श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। हे प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य इस पाठ को पढ़ता या फिर सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं। श्री नारायण कवच रोग, दोष, भय और सभी विपत्तियों से रक्षा करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह हर जगह विजय करवाने वाला है और बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी स्तोत्र है। नारायण कवच की शक्ति से ही देवराज इंद्र ने देवासुर संग्राम में राक्षसों को परास्त करके स्वर्ग की रक्षा की थी। और जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि 7 दिन में उसकी मृत्यु तक्षक नाग के द्वारा डसने से हो जाएगी, तब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि वह उसे नारायण कवच सुनाए, जिससे कि रक्षित होकर देवराज इंद्र ने राक्षसों को पराजित किया था। तब देवराज इंद्र को विश्व रूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच को धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। विश्व रूप ने जब नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को दिया था, तब उन्होंने कहा था कि किसी भी भय और संकट की परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने शरीर की रक्षा के लिए विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच को धारण कर लेना चाहिए। नारायण कवच धारण करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। यह प्रकट और गुप्त हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, अब आज के समय में जबकि परिस्थिति ऐसी है कि लोग किसी भी समय कहीं पर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ पढ़ा जाए या फिर सुना जाए, तो हर प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु रक्षा करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्त भी अपने मन में प्रेम से बोलिए ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सभी प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें।
परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्विपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा जी आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्य उदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। हे भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग
ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं। उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराजेंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। और जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से भी कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्ले मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो भी पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता और आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इति श्री नारायण कवच संपूर्णम। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजो, मंगल भरण करण शुभ काजो, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुच शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्त नूरमाला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तव चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तब किन्हो भारे, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जानी कई गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा
प्रसन्न हवै वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहि अंतर्धान रूप वही, पलना पर बालक स्वरूप वही। बनी शिशु रुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौर समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नभते सूरन सुमन वर्षावही। शंभु माँ बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहउ शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयउ, शनि सो बालक देखन कहयो। पड़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल वही धरणी, सो दुख तशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत का नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो कच शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लेन्हा। चले षडानन भरमि भुलाए, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पितु के धर लिन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण किन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। मंगल मूर्ति गणेश। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय।